अवस्थी क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत मैंने ट्रांसलेशन पढ़ाया था। ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत मैंने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के रूल बताए थे। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के मैंने एक एक सेंटेंस दिए थे घर में करने के लिए, जिसका ट्रांसलेशन ये दिया हुआ है। सिंपल सेंटेंस का एक सेंटेंस दिया था मैंने, हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं। इसका ट्रांसलेशन है वी हेल्प आवर फ्रेंड्स। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस दिया था मैंने, हम अपने दोस्तों की सहायता नहीं करते हैं, जिसका ट्रांसलेशन है वी डू नॉट हेल्प आवर फ्रेंड्स। यहाँ डू नॉट की जगह डोंट भी लिखते हैं। तो जिन बच्चों ने सही अनुवाद किया है बधाई के पात्र हैं। अब आगे आइए पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और इनकी पहचान ये है कि प्रश्नवाचक शब्द जो है या तो वाक्य के शुरू में आते हैं या बीच में आते हैं। यानी प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक में प्रश्नवाचक शब्द जो है शुरू में आता है और दूसरे में बीच में। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो? सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो क्या तुम बाजार जाते हो? दूसरी पहचान ये हुआ करती है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह निश्चित रूप से आता है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के शुरू में आया हुआ है क्या। दूसरी तरह के वाक्य वे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम खाना कब खाते हो? तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आया हुआ है कब। तो अब आइए इसके ट्रांसलेशन के रूल देखते हैं। अनुवाद का नियम। अनुवाद का नियम। अनुवाद के नियम में देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया
तो रूल क्या है देखिए, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो अभी जैसा कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखे हैं कि एक तरह के वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरू में आता है, और दूसरे वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो रूल देखिए, पहली तरह का रूल, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। दूसरा रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस, क्या तुम अपना काम नहीं करते हो? तो इसमें पहला वाला रूल लागू होगा, डू यू नॉट डू योर वर्क। अगला सेंटेंस देखिए, क्या अब वह यहाँ नहीं रहता है? ट्रांसलेशन देखिए, डज ही नॉट लिव
हियर नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुरारी और अमन अब मछलियां क्यों नहीं पकड़ते हैं। ट्रांसलेशन देखिए, व्हाई डू मुरारी एंड अमन नॉट कैच फिश। अगला सेंटेंस देखिए, उसका भाई अब तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है। Why does his brother not help और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या सुमन अपना पाठ नहीं याद करती है। Does सुमन not learn her lesson। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यार बंद करना है। क्या सुमन अपना पाठ नहीं याद करती है। डज सुमन नॉट लर्न हर लेसन। ये हो गया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया और हमने जो है पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया। तो अब दो सेंटेंस हम देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। तो आप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम उन्हें चेक करेंगे। ये सेंटेंस देख लीजिए।
क्या प्रतिभा अपना काम करती है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम्हारे अध्यापक तुम्हें अब क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो इन्हें आप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।